एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपके डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं और डेरिवेशन से ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी और आप आगे थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसीड कर पाओगे। चलो, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर गैस फिल की हुई है और गैस का भी अपना क्या होता है, प्रेशर। गैस का अपना क्या होता है, प्रेशर होता है। आपको भी पता है जो गैस है वो क्या करती है, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं और इसकी बॉल से कोलाइड करते हैं, है ना। सो जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल्स का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है। ऊपर हमने लिया पिस्टन, पिस्टन वाला हमने सिलेंडर लिया है। पिस्टन क्या होता है, जैसे वो इंजेक्शन होता है ना, जैसे हम जिसको हम एयर प्रेस भी कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वो पिस्टन वाला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो गैस है, गैस का अपना एक अलग प्रेशर होता है। ये जो गैस का फर्स्ट वॉल्यूम ये था, यहाँ तक था पिस्टन, जो पिस्टन था वो यहाँ तक था। फिर क्या किया, गैस ने अपना प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, तो गैस ने जो पिस्टन है इसको क्या कर दिया, ऊपर धकेल दिया। मतलब गैस पहले इतनी थी, गैस का वॉल्यूम क्या था, V1 था। जैसे ही गैस ने पिस्टन को ऊपर धकेला, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। मतलब अब पहले V1 था और ये क्या था, V2। इतना हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 था, और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया, D आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सबको पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब क्या है, जो ये गैस वर्क कर रही है वो एक्सटर्नल प्रेशर तो सभी जानते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, हम जहाँ पे रह भी रहे हैं वहां पे भी प्रेशर है तो ही हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, जिसके अगेंस्ट जो गैस का प्रेशर है वो काम कर रहा है, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया ना, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ये। सो अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे क्या लगा दूंगी, माइनस। ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऊपर और पिस्टन को ऊपर धकेल रही है। सो पिस्टन को ऊपर धकेला, इट मीन उसके आगे क्या आ गया, माइनस। अगेंस्ट किसके काम करिए, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो मैं यहाँ पे उसको क्या लगा दूंगी, EXT एक्सटर्नल। सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो गया, एरिया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। क्या किया, जो गैस है, गैस का क्या होता है, अपना एक प्रेशर होता है। अगर गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है तो वो क्या करेगी, पिस्टन को क्या करेगी, धकेलेगी, ऊपर धकेल देगी। सो अगर पिस्टन को ऊपर धकेलेगी तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रही है, तो ही मैंने आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। सबको पता है कि वर्क क्या होता है, छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ते आ रहे हो और वैसे भी +1 के अंदर भी फिजिक्स के अंदर वर्क पढ़ रहे हो आप। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कह सकते हो। सो डब्ल्यू हमारे पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी हमने देखा है, फोर्स क्या है हमारे पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, W इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। फोर्स की जगह पे हमने क्या लगा दिया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, और डी का हम क्या लगा देंगे, डी। W इज इक्वल टू एफ इंटू ए। एफ हमारे पास क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, हमने लगा दिया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, और डी का डी। ए ए हमारे पास क्या होता है, एरिया, और डी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस डी हो गया, मतलब डिस्टेंस क्या होती है, हाइट। ये हो गया एरिया। एरिया और डिस्टेंस को मिला के हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम उसको, वॉल्यूम। एरिया और डिस्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, वॉल्यूम। सो W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी। वी हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। सो ये हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या है, V2। सो हम V की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस V1। हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों लिखा हमने, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है V2 से V1। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। सो हमारे पास वर्क क्या आ गया, वर्क हमारे पास आ गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी।
डेल्टा वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1। सो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल एंड डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब मान लो अगर V2 ग्रेटर है V1 से, यानी कि V2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है V1 से, तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, ये नेगेटिव है आपके पास। अगर V2 आपके पास बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो W आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। W आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हमारे पास V2 लेसर देन है V1 से, अगर हमारा V1 बड़ा है, अगर V1 बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव में आएगी। V1 की वैल्यू जो आपका आंसर है, अगर आप V2 में से अगर बड़े माइनस करोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर नेगेटिव में आएगी तो इट मीन्स आपका जो W है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में। वर्क आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। वर्क आपका नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा, ये डिपेंड करता है V2 और V1 की वैल्यूज के ऊपर। सो इसके अंदर हमने आज क्या सीखा, हमने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर हमने देखा कि गैस ली, गैस का प्रेशर था, गैस ने अपना प्रेशर एक्सर्ट किया एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो ही हमने आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव लगाया, फिर हमें पता लग गया कि जो W है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हमने इक्वेशन फर्स्ट से जो फोर्स की वैल्यू थी वो वहां लगा दी। W इज इक्वल टू F की वैल्यू है माइनस P एक्सटर्नल इंटू A और D। ए और डी को हम क्या बोलते हैं, एरिया डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हाइट हो गया, और ये एरिया को हम ब्रेथ बोल सकते हैं, ठीक है। और उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। एरिया और डिस्टेंस मतलब हाइट होगी और ये एरिया, हमारे पास एरिया हो गया है ना, ब्रेथ होगी, और ब्रेथ और हाइट के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। सो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का हमने डेल्टा वी लिखा है, डेल्टा वी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, चेंज। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2। सो हम क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सटर्नल यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो W क्या आ गया हमारे पास, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। W हमारे पास कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा वो भी आप समझ गए होंगे। अगर हमारे पास V2 ज्यादा होगा, V2 बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और अगर V2 इज लेसर देन V1 देन हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। जो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो वर्क होता है हमारा, वर्क होता है हमारा पाथ फंक्शन। वर्क क्या होता है हमारा, पाथ फंक्शन। इसको हम पाथ फंक्शन क्यों कह रहे हैं, मान लो आपने स्कूल जाना है, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, घर, और फाइनल आपकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, स्कूल। ठीक है, आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है वो तो फिक्स है, लेकिन आप किस पाथ को आपने चूज किया है। आप बड़ा रास्ता करके जा रहे हैं, आप घूम के जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को लेके जा रहे हैं, आपने कौन सा पाथ चूज किया है। तो उससे क्योंकि वो जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके एफर्ट्स भी डिफरेंट लगेंगे, आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपने बड़ा रास्ता चूज किया, आपका अगर आप किसी व्हीकल पे जा रहे हो तो आपका पेट्रोल डीजल जो भी है वो भी ज्यादा खर्च होगा। सो जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, ठीक है। सो जो इंटरनल एनर्जी होती है, तो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही थी। इनिशियल हमारा क्या हो गया, स्कूल घर हो गया, और फाइनल हमारा क्या हो गया, स्कूल हो गया। लेकिन जो वर्क है वो हमारा पाथ फंक्शन है कि हम कौन सा पाथ चूज करके वहां पर गए हैं, हमने कौन सा पाथ चूज किया है। सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा, तो ही मैंने आपको इसको डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका इस पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए इस पे, क्योंकि इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वर्क के बाद हम कुछ लॉस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो इट मीन्स आपको वो कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। सो थैंक यू इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स चॉइस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।